हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.3। हमारा बच्चों इस चैप्टर में 7.1 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, और हम इस वीडियो के आई बटन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। 2003 में जो पॉपुलेशन है कितनी है बच्चों, 54,000, मतलब 54,000 है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और ये इंक्रीज हो रही है 5% से, मतलब 5% से 5% से ये इंक्रीज हो रही है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, 2001 में कितनी पॉपुलेशन होगी। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी इट पॉपुलेशन इन 2005, और 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी। पहले क्या थी, 2001 में क्या थी, और 2005 में क्या होगी, हमें वो दोनों निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली हमें क्या दे रखा था पहले क्वेश्चन में, जो हमें बच्चों दे रखा था पहले क्वेश्चन में जो हमें दे रखा था, हमें अमाउंट दे रखी थी। क्या दे रखा था बच्चों, अमाउंट। पहला मतलब ए दे रखा था, हमें ए दे रखा है। ए कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमें बच्चों 2003 का दे रखा है। कितने का दे रखा है, 2003 का दे रखा है 54,000। ये हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है बच्चों, रेट हमें दे रखा है कितना, 5%। ठीक है, हमें रेट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। और हमें किसका निकालना है, 2 ईयर पीछे, मतलब 2 ईयर्स पीछे निकालना है हमें, 2001 का निकालना है। तो एन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है बच्चों, और पी हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। पी क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा जो हमने फॉर्मूला समझा था बच्चों, क्या होगा बच्चों, ए बराबर में पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100, और ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, एन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए का मतलब बच्चों अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, और ये जो हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 2003 का दे रखा है। कितने का दे रखा है बच्चों, 2003। हमें इसका कितने का निकालना है, 2001 का निकालना है। कितने का निकालना है बच्चों, 2001 का निकालना है। कितने का, 2001 का। तो ए हमें कितना दे रखा है बच्चों, 54,000 दे रखा है। तो यहाँ पर पी की पी रखेंगे वैल्यू, और 1 प्लस में आर कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, अपॉन में 100। एन कितना दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा है। अब इसमें करते हैं बच्चों, देखो बच्चों, ये 50,000 54,000 का तो ये एज इट इज़ रहेगा, 54,000 का एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू में अब पी। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा 105 अपॉन में 100 आ गया, और इसकी पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ 21, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 20। कितना आ जाएगा बच्चों, 20। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों, 54,000 इक्वल टू में, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो मतलब पी कितनी टाइम, मतलब ये कितनी टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हम लिख देंगे इसको। 21 मल्टीप्लाई में 20, 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20, हमने ये लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जो नीचे वाली टर्म है उसको ऊपर लेके जाएंगे, और जो नीचे वाली टर्म है उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या करेंगे,
54,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, और ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 21, और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, P आ जाएगा। जो भी चीज़ निकालनी होती है वो एक साइड आ जाता है और सारी चीज़ें एक साइड आ जाती है। ठीक है बच्चों, जो हमें निकालना होता है वो एक साइड आ जाता है और जो बाकी होते हैं वो दूसरी साइड लेके आ जाते हैं हम। अब जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्स में आएगा आंसर। क्या आएगा बच्चों, अप्रोक्स में आंसर आएगा। अब ये कैलकुलेशन करना, ठीक है बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई करके देखना, तो हमारा जो P की वैल्यू आएगी, हमारी जो P की वैल्यू आएगी, P बराबर में P की जो वैल्यू आएगी बच्चों 48,980 आ जाएगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों अप्रोक्स। क्या लिख देंगे बच्चों, अप्रोक्स लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ पॉइंट में भी आएगा आंसर, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, अप्रोक्स में लिख दिया हमने यहाँ पर आंसर। तो आई होप आपको जो पहले का जो फर्स्ट है आंसर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो P आई है बच्चों हमारी, वो कितने ईयर्स की आई है, 2001 की आई है। ये 48,980 तकरीबन इतना होगा, और 2003 में कितना हो गया, 54,000। तो आई होप आपको ये जो पहला पार्ट है वो इजीली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला था बच्चों कि 2005 में क्या होगा, 2005 में सारी चीजें वही रहेगी, सारी चीजें बच्चों क्या रहेगी, वही रहेगी। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, ए कितना होगा, सेम चीज करेंगे। ए कितना है, 54,000। ठीक है बच्चों, आर कितना है, आर हमारा 5% रहेगा सेम, और एन कितना है बच्चों, 2 है, क्योंकि 2003 का ये दे रखा है बच्चों। कितने का दे रखा है बच्चों, 2003 का। ये कितने का दे रखा था अमाउंट, 2003 का। हमें निकालने कितने का है, 2005 का। तो कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। तो एन इक्वल टू में कितना आ गया, 2 आ गया। एन इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 2। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, सेम P निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, P। एक मिनट, हमें ये 2000 मतलब ये 2000 जो हमारा ये P दे रखा है, P हमें दे रखा है, ये P दे रखा है, हमें इसमें निकालना है बच्चों A। क्या निकालना है, A निकालना है कि एग्जैक्टली कितना होगा। ये हमें क्या दे रखा है, P दे रखा है 2003 का। ठीक है बच्चों, P हमें दे रखा है 2003 का 54,000। आर हमें दे रखा है 5%, एन हमने निकाला 2 निकाला, और ए हमें निकालना है। ये हमारा चल रहा है बच्चों फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अगेन दोबारा से बता दिया जाए, पी हमें दे रखा है 2003 का 54,000, आर हमें दे रखा है 5%, एन हमें दे रखा है 2, और हमें निकालना ए। फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला रहेगा, ए बराबर में पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100, और यहाँ पर लग जाएगा एन ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है बच्चों, हाँ जब भी क्वेश्चन करोगे तो हर एक में फॉर्मूला जरूर लिखना। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले के नंबर भी मिल जाएंगे अगर आपका कोई सोल्यूशन गलत आ रहा हो तो ए बराबर में पी कितना है बच्चों, 54,000 A1 प्लस में आर कितना 5 अपॉन में 100, और एन कितना 2। ठीक है बच्चों, तो 54,000 यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 105 अपॉन में 100, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का मतलब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 54,000। अब बच्चों यहाँ पर क्या हमने कैंसिल करेंगे इसको 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 अपॉन में 20 का स्क्वायर। हमने क्या लिखा बच्चों, 54,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर लिखा। अब इस होल स्क्वायर को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ बच्चों। कितनी टाइम्स लिखूंगा बच्चों, 2 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे 54,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, काटापीटी करेंगे,
तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, ए की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 59,535 लगभग इतना आएगा बच्चों हमारा पॉपुलेशन, 59,535। ये कब का आएगा, 2005 का। कब का आएगा बच्चों, 2005 का। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक लेबोरेटरी में काउंट करा गया बैक्टीरिया को, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने देखा कि इंक्रीज हो रहे हैं, 2.5% से इंक्रीज हो रहा है पर आवर। क्या बच्चों, पर आर, हर घंटा 2.5% से इंक्रीज हो रहा है क्या, बैक्टीरिया। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। हमें ये पता करना है कि 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। ठीक है बच्चों, और इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, और जो शुरुआत में कितने थे बच्चों, 5,06,000 थे। शुरुआत में कितने हैं, 5,06,000। तो हमें ये बताना है कि 2 घंटे के बाद वो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए की वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी हमें बच्चों इसमें, ए की वैल्यू। तो चलिए इसको भी हम करते हैं सॉल्व। देखिए, अब इसको हटा देते हैं, दूसरा पेज निकालते हैं बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का हमने अभी मीनिंग बता दिया। आई होप आपको जो सेकंड क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी कितना दे रखा है, 5,06,000। कितना दे रखा है बच्चों, 5,06,000 हमें ये दे रखा है। और रेट कितना दे रखा है बच्चों, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2.5% से, परसेंटेज से 2.5। ठीक है बच्चों, और हमें एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने समय में, कितने घंटे में, 2 घंटे में हमें ये पता करना है। और हमें क्या करना है, पूरा अमाउंट पता करना है, मतलब ए पता करना है। ठीक है बच्चों, हमें ए निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा बच्चों। फॉर्मूला क्या है, ए बराबर में, मतलब ए इक्वल टू में पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100, और ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा हमारा बच्चों एन। ए हमें पता करना है, ए पी हमें पता है 5,06,000, 5,06,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर क्या है बच्चों, 2.5 हमें ये दे रखा है। और नीचे लिखेंगे बच्चों 100, और यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 2। अब ए बराबर में 5,06,000। अब बच्चों यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ पर 1 प्लस में 25 अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चों, 1000 लिख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर। तो ए बराबर में 5,06,000 और ब्रैकेट, अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 1025 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1025 आ जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट को करेंगे क्रॉस और स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे, अब इसको हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये सेम वैल्यू लिखेंगे 5,06,000 लिखेंगे बच्चों। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी 41 अपॉन में 40 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 41 अपॉन में 40, और इस ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स हो गया ये, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। 5,06,000 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 40।
ठीक है बच्चों, 41 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 40। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको काटा पीटी करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा बच्चों हमारा 531,616.25। हमारा इतना फाइनल हमारा आंसर आएगा, लगभग हमारा इतना आंसर आएगा। अब इसको अप्रोक्स में लिख के हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें हमको अप्रोक्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 531,616, इसको हम लिख देंगे अप्रोक्स में। क्या लिख देंगे बच्चों, अप्रोक्स में से आंसर हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। कितना आया बच्चों, 5,31,616। ठीक है बच्चों, 5,31,616। तो आई होप आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को अब देखते हैं और थर्ड क्वेश्चन को भी करते हैं। अब हमारा बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ स्कूटर वाज बोट एट 42,000। एक स्कूटर को खरीदा गया है 42,000 में। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब इसकी जो वैल्यू है स्कूटर की वो 8% से हर साल घट रही है। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद जो स्कूटर की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, हमें वो निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, 1 साल के बाद जो उसकी स्कूटर की जो कीमत होगी हमें वो निकालना। तो मतलब इसमें क्या निकालना है बच्चों, ए निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू बोली हुई है, तो हमने बताया था बच्चों आपको जब भी डेप्रिसिएशन बोला हो तो प्लस की जगह क्या लगा देने का, माइनस लगा देने का। ठीक है बच्चों, क्या लगा देने का, माइनस। तो करते हैं इसको तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें पी दे रखा है। कितना, हमें पी दे रखा है 42,000। कितना दे रखा है बच्चों, 42,000। और आर हमें कितना दे रखा है बच्चों, 8%। और एन कितना दे रखा है बच्चों, हमें एन 1 ईयर्स। हमें 1 साल के बाद बताना, आफ्टर 1 ईयर्स बोला हुआ था। ठीक है बच्चों, हमें ए निकालना है। इसमें क्या निकालना है बच्चों, ए निकालना है। ये ऐसे लिखोगे भी ना बच्चों पेपर में तो इसके भी नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखने के भी नंबर मिलते हैं, आधा नंबर मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू में पी ब्रैकेट 1। अब यहां पर प्लस ना डाल के माइनस डालेंगे। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन में जब भी डेप्रिसिएशन बोला जाए क्वेश्चन में तो वहां पर क्या डालेंगे बच्चों, माइनस डालेंगे प्लस की जगह। तो यहां पर आर अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज और एन डाल देंगे यहां पर। ठीक है बच्चों, अब ए हमें निकालना है, पी हमें पता है 42,000। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 माइनस यहाँ 8, नीचे 100 और यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, तो ए बराबर में 42,000, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और जब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको कैंसिल करते हैं, तो इसको कैंसिल करने पर हमारा जो आंसर आएगा 2/25 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2/25। क्या आएगा बच्चों, हमारा 2/25 आएगा। ठीक है बच्चों, 2/25 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना बच्चों, एलसीएम लेंगे अब इसको, 1 माइनस 2/25। ठीक है बच्चों, इसको कैसे कैंसिल करा, 4 से, 4 टू जा 8 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का 1। ठीक है बच्चों, तो ए बराबर में 42,000 और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 2/25। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे 42,000। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक ही है तो मतलब 25 में से 2 गया, कितना बचा, 23/25। ठीक है बच्चों, 23/25
5 बचा। अब इसमें देखो, अब हमें इसे क्या करना है बच्चों, कैंसिल करना है। अब इसमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना। 25 बन जा 25। अब 25 यहाँ पर क्या है बच्चों, डिवाइड में है, तो इसको साइड में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करके दिखाते हैं बच्चों आपको। 42,000 डिवाइड करेंगे 25 से, किससे करेंगे बच्चों, 25 से। 25 बन जा 25। ठीक है बच्चों, अब 2 में से 5 नहीं जाता, इसमें से एक कैरी लिया इसने 12, 12 में से 5 गया, बचा कितना 7। अब यहाँ पर 3 में से 2 गया, बचा 1। यहाँ पर एक और कैरी उतारेंगे 0 का। ठीक है बच्चों, अब 25 के टेबल में 170 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है बच्चों, 150 आता है। कितना आता है बच्चों, 150। कितने पर, 6 पर आता है। कितने पर, 6 पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 150। यहाँ पर बचा 20, यहाँ पर एक और 0 लिखेंगे। अब 200 आता है कितने पर बच्चों, 8 पर। कितने पर आता है, 200 8 पर। तो यहाँ पर आ गया एक और 0, क्योंकि लास्ट का 0 आ गया। कितना आया, 1680। और मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों, 23 से। तो 3 का टेबल 0 तक तो 0 आ जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है बच्चों, और 3 का टेबल 8 तक 24, 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे हमारा 18, 18 में 2 ऐड करा 20, और 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 3 और 2 5, 2 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे 0, 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे 16, 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, और 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 2, और 2 और 1 3, 0 4 6 8, और ये हमारा 3। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो 1 साल के बाद जो कीमत हो जाएगी स्कूटर की, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 386440, मतलब 38,640, मतलब 38,640 रुपीज़ हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जो एक्सरसाइज 7.3 है, तीनों अच्छे से क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो सारी तीनों क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा, कोई भी दिक्कत ना होगी बच्चों। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और एक कमेंट हमें जरूर करके बताना कि आपको कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।